नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार आज नव वर्ष है। आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर भारत में नव संवत्सर, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्रा में उगादी, मणिपुर में सजीबू चेरा ओबा और सिंधी भाइयों का पर्व भगवान झूलेलाल का जन्मदिन चेटीचंड आज पूरे देश में पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया गया। सब जगह उत्साह का माहौल था। मंदिरों में धूम दिखाई दी। सुबह सुबह देश भर के मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। घंटे, घड़ियाल और शंख बजे। देवी शक्ति की उपासना की गई। ये उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर है। नवरात्र के पहले दिन यहां महाकाल की खास आरती की गई। महाकाल मंदिर में वैसे तो हर रोज ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, लेकिन आज विशेष पूजा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। आम हो या खास, हर कोई आज मां दुर्गा की भक्ति में डूबा था। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक सरकारी कार्यक्रम में अपने भाषण की शुरुआत दुर्गा स्तुति मंत्र से की। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे कलरफुल तस्वीरें आई महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष यानी गुड़ी पड़वा के पर्व को बड़े पैमाने पर मनाया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नागपुर की हैं। मराठी लोग पूरे पारंपरिक परिधान और पगड़ी के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। लेकिन नवरात्र में भक्ति के साथ साथ राजनीति का रंग भी दिखाई दिया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश की बात आपको पहले बताता हूं। नवरात्र तो पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन यूपी की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के दौरान मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने का इंतजाम करवाया था। सभी जिलों के डीएम्स ने इसके लिए इंतजाम किए थे, प्रबंध किया था। इसलिए आज यूपी के हर जिले में नवरात्र के पहले दिन काफी चहल पहल दिखाई थी। खुद योगी आदित्यनाथ आज सुबह सुबह बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के दरबार में पहुंचे। देवी पाटन मंडल में स्थित मां पाटेश्वरी के मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक सिद्धपीठ माना जाता है। इस शक्तिपीठ का सीधा संबंध गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ महाराज से जुड़ा हुआ है और योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। इसीलिए योगी ने आज देवी पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की। आरती के बाद योगी ने गौ सेवा भी की। क्योंकि योगी ने नवरात्र के दौरान मंदिरों में विशेष प्रबंध करवाए थे। नवरात्र के मौके पर दुर्गा सप्तशती के पाठ और अखंड रामायण कराने के लिए हर जिले को 1 लाख रुपए की रकम जारी की गई है। यह कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय की देखरेख में हो रहा है। इसलिए आज यूपी के टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर गए। कालीबाड़ी मंदिर में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ।
जयवीर सिंह ने कहा कि उन्होंने तो विपक्षी नेताओं को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। हर जिले में विधायक और सांसदों को उस कमेटी में शामिल करने को कहा गया है जो ये फैसला करेगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ और अखंड रामायण किन मंदिरों में होगा। जयवीर सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम की पहल सरकार ने जरूर की है, लेकिन इसमें सभी पार्टियों के नेताओं को, सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ये पूजा तो देश और विश्व के कल्याण के लिए हो रही है। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। नवरात्र के मौके पर मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के दिन अखंड रामायण का पाठ करवाने के फैसले से मंदिरों के पुजारी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में धर्म को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ी है। अब श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में मंदिरों में आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया। इससे जनता जनार्दन में बहुत और उत्साह हुआ और ये भगवान राम की कुल देवी हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। चैत का नवरात्र जो है, इसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ जी का जन्म हुआ था इस नवरात्र में, इसलिए और बहुत भक्ति और बहुत पवित्र, बहुत ऐतिहासिक नवरात्र होता है। योगी सरकार ने दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ करवाने के लिए हर जिले को 1 लाख रुपए देने का फैसला किया, तो विरोधी दलों के नेताओं ने कहा कि 1 लाख से क्या होगा। अखिलेश यादव ने कहा कम से कम 1 करोड़ देते। बात तो सही है, हर जिले में 1 लाख से क्या होगा, लेकिन प्रशासन का कहना है कि 1 लाख तो सिर्फ पाठ करने वाले पुजारियों और गायन मंडलियों का बेहताना है। बाकी पूरा अर्चना, पंडाल, प्रसाद और बाकी चीजों का इंतजाम मंदिर प्रबंधन लोगों की भागीदारी से होगा। अफसरों का कहना है कि 1 लाख में जिले के सभी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और रामायण का पाठ नहीं हो सकता, इसलिए इलाके के विधायकों से अपने अपने क्षेत्र के एक मंदिर का चुनाव करने के लिए कहा गया है। वाराणसी के सभी 8 विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का चुनाव किया है और प्रशासन ने इन सभी 8 मंदिरों में दुर्गा सप्तशती के पाठ का इंतजाम करवाया। प्रतीकात्मक धनराशि, क्योंकि कोई भी पर्व त्योहार जनता स्वयं अपने आस्था से और अपने संसाधनों से मनाती है, लेकिन सरकार ने प्रतीकात्मक तौर पे इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयास किया। तो बनारस में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने यह तय किया कि माननीय विधायक गण से बात करके सभी माननीय विधायक गण से उनकी प्राथमिकता के आधार पर मंदिरों का चयन किया गया। तो जिस भी माननीय विधायक गण ने जिस मंदिर का नाम दिया अपनी विधानसभा में, हम लोगों ने उसको चयनित किया। तो 8 विधानसभा में 8 मंदिरों का चयन किया गया, जहां पे ये सांस्कृतिक आयोजन सरकार की तरफ से जन सहयोग से कराया जा रहा है। सरकार की इस पहल को मंदिर कमेटियों का खूब सपोर्ट मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में भी 10 मंदिरों को दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण के पाठ के लिए चुना गया है। यानी एक मंदिर के हिस्से में 10,000 रुपए की सरकारी मदद आएगी, जो बहुत कम है। ऐसे में कलाकारों की फीस छोड़कर सारे काम जनता और मंदिर के पैसों से किए जाएंगे। अब अगर राशि आई है वह अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले कलाकार दलों को किया जाएगा। और मंदिर प्रबंधन समितियों ने यह कहा है, जिन मंदिरों का हम लोगों ने चयन किया है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, उसमें उन्होंने कहा कि हम पारंपरिक रूप से अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। वह धनराशि सिर्फ कलाकारों के पारिश्रमिक पे भुगतान किया जाएगा और शेष समस्त व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाएगा। उसमें पूजा पाठ की सामग्री के लिए हम धनराशि नहीं दे रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन यूपी के मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ, लेकिन ये बात विरोधी दलों के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आई। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि यह श्रद्धा और आस्था का मसला नहीं है, वोट का मसला है। बीजेपी ने त्योहारों को भी वोट की सियासत से जोड़ दिया है। एसटी हसन ने कहा, अगर सरकार नवरात्र के मौके पर मंदिरों को 1 लाख रुपए दे सकती है तो फिर मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों?
कल से रमजान भी तो शुरू हो रहा है, मुसलमानों को भी त्योहार मनाने के लिए सरकारी मदद क्यों नहीं दी जा रही? अब अगर 1 लाख रुपए इस काम के लिए दिए जा रहे हैं, एक तो 1 लाख रुपए ही बहुत कम है, तो मुस्लिम पर्व के ऊपर भी पैसा दिया जाए और सिख पर्व के ऊपर भी पैसा दिया जाए, बाकी लोगों के लिए भी दिया जाए। वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, सरकार उनकी भी तो है। यह सरकार सिर्फ एक वर्ग विशेष की है। जब एक धर्म का ये काम हुआ है तो बाकी धर्मों को भी इन्वॉल्व करके क्यों पोलराइज कर रहे हैं, क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? अब काट की हांडी बार बार तो नहीं चढ़ती। हिंदू भाइयों की समझ में आ गया है कि अपने सारे फेलियर्स को छुपाने के लिए इस किस्म के काम किए जाते हैं, वो कर रहे हैं। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी नवरात्र के मौके पर हर जिले को 1 लाख रुपए देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि सरकार नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाएगी। हर जिले के डीएम से कहा गया कि वो अपने यहां उन मंदिरों की पहचान करें जहां पूजा करनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि मंदिरों में जो भी कार्यक्रम हो उसमें महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य में नारी शक्ति, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस बार का जो नवरात्र का जो हमारा पर्व है, उस पर्व पर हमने नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों जो अभियान हमने चलाए हैं, गौरा शक्ति ऐप के रूप में या लखपति दीदी योजना के रूप में, ये दोनों ही नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों के प्रतीक हैं। इसलिए इस बार के नवरात्र को हमने मातृशक्ति को समर्पित करते हुए प्रत्येक जिले में जो हमारे मंदिर हैं, ऐसे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी पर कोई न कोई कार्यक्रम जिलाधिकारियों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। उसके लिए हमने 1 लाख रुपए की धनराशि भी प्रत्येक जिले को आवंटित की है। अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के लिए हर जिले को सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हैं। उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस पर सियासत हो रही है। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठन देश भर में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन करेंगे। हर मंगलवार को मंदिरों में नौजवानों की टोलियां हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ करेंगी और इसको लेकर जाहिर है सवाल भी उठेंगे। असल में अब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की स्थापना होने में सिर्फ 300 दिन का वक्त बचा है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि इन 300 दिनों में देश भर में शतकोटि हनुमान चालीसा पाठ का कार्यक्रम चलेगा। दिल्ली के अक्षरधाम में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हनुमान चालीसा से देश के नौजवानों में अपनी संस्कृति और अपनी विरासत के प्रति लगाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा से इस सदी में पूरी दुनिया भारत और सनातन धर्म की ताकत देखेगी। ये शताब्दी तो भारत की है। भारत उदित हो रहा है, भारत जाग रहा है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। खुद शंकर जी की साक्षी है सिद्धता की। ऐसा भारत बनेगा। और भारत ही क्यों, यह अभियान तो विश्व भर में होगा। जहां कहीं भी हिंदू है वह सब गिरमिटिये भी जो रामचरितमानस को लेकर गए थे, और पूरे विश्व में जो ये उच्चारित होगा हनुमान चालीसा, ये केवल उस दिन तक नहीं होगा, उस क्षण तक नहीं होगा। ये केवल मुख से नहीं होगा, हृदय से, मन से, आत्मा से। इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने कहा कि यह सनातन का गौरव काल है। राम मंदिर बन रहा है। कश्मीर से आर्टिकल 370 भी हट गया। अब जल्दी कॉमन सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आएगा। स्वामी रामदेव ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से इस देश का निर्माण किया है और इस देश में सबके लिए जगह है। राम मंदिर की जो नींव डाली है, 1000 वर्षों तक
वो कहीं आंधी तूफान कोई कितना ही बड़ा उपद्रव हो जाए उसका कुछ नहीं बिगड़े, वो 1000 वर्षों नहीं, वो लाखों वर्षों तक वो सनातन रहने वाला मंदिर बन रहा है, युगों युगों तक रहने वाला है। आगे कोई हजारों लाखों वर्ष बाद जब कोई कार्बन डेटिंग भी करेगा, तब जिन महापुरुषों ने ये तप किया है राम मंदिर के लिए, 500 वर्षों की संघर्ष की और 75 सिख युद्धों की बात की जा रही थी, और उस सारे तप का संयोजन जिस संघ शक्ति से हुआ है उसको प्रणाम है। और ये तो वक्त जो समय चल रहा है ये सनातन का गौरव काल है। अभी बात की महापुरुषों ने कि 370 समाप्त हो गई, राम मंदिर का निर्माण, और अगले वर्ष जनवरी में ही अब रामलला का हम दर्शन कर पाएंगे। अब 2 कार्य थोड़े शेष रहे हैं, कॉमन सिविल कोड का काम और जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी शायद देश में जल्दी हो जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये ऋषिकाओं की भूमि है, पूर्वजों के हमारे ऋषियों के तप से निर्मित हुई है। भद्र विच्छन्त ऋषः स्वर विदाह तपो दीक्षाम उपनिषेद दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। ये ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने इस देश का निर्माण किया अपने पुरुषार्थ से, और ऋषियों के पुरुषार्थ और पराक्रम से उन्होंने अपने त्रिविध दोषों को दग्ध नहीं किया था। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, उनके पुरुषार्थ और पराक्रम की परंपरा यशस्वी है। और यह हनुमान चालीसा जैसे सब महापुरुषों ने कहा, शतकोटि तो मात्र एक प्रतीक है, यह हनुमान चालीसा अनंत काल तक धरती पर गुंजायमान होता रहेगा, ऐसा ये एक प्रारंभ किया है पूज्य गोविंद देव जी महाराज जी आपने। इस बार नई बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद की इस मुहिम से नौजवान बड़ी संख्या में जुड़े हैं। गुरुग्राम में कुछ नौजवानों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पता चला ये नौजवान हर मंगलवार को एक कैफे के बाहर बैठकर ग्रुप में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट साथ लाते हैं और फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होता है। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिभुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। वैसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि भारत के जिस वीडियो को YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं वो वीडियो भी हनुमान चालीसा का है। मशहूर गायक हरिहरन ने जो हनुमान चालीसा गाई है उसे YouTube पर 3 अरब लोग देख चुके हैं। ये पहला इंडियन वीडियो है जिसे YouTube पर 3 अरब व्यूज मिले हैं। हनुमान जी की आरती भगवान राम की पूजा के बिना पूरी नहीं होती। ऐसे में ये नौजवान भी अपना प्रोग्राम भगवान राम के भजन के साथ ही खत्म करते हैं। वैसे सामूहिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ देश में पहली बार नहीं हो रहा है। राजनीतिक दल और तमाम धार्मिक संगठन हनुमान चालीसा का पाठ करवाते रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ भी इसी तरह के कार्यक्रम अक्सर करवाते हैं। लेकिन चूंकि इस बार हनुमान चालीसा का पाठ राम मंदिर निर्माण का काम पूरा होने तक लगातार चलेगा और इसे आरएसएस और उसके जुड़े हुए दूसरे संगठन करवा रहे हैं, इसलिए इस पर सियासत तो होगी। लेकिन आज इस बात की फिक्र किसी ने नहीं की, क्योंकि हर जगह लोग त्योहार के जश्न में डूबे थे, उत्सव का माहौल था। महाराष्ट्र से जो तस्वीरें आई वो गजब की थी, एकदम कलरफुल। महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष को गुड़ी पड़वा पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है और इस मौके पर पुरुष हो, महिलाएं हो या फिर बच्चे, सब परंपरागत कपड़े पहनकर शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र से गुड़ी पड़वा जोशो खरोश से मनाने की तस्वीरें आई, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह और बड़ी बड़ी यात्राएं मुंबई में दिखी। इसकी वजह यह भी है कि जल्दी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं
और सारी सियासी दलों ने गुड़ी पड़वा की अपनी अपनी शोभा यात्रा को बड़ा और भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मुंबई में पुरुष ढोल और नगाड़े लेकर निकले तो महिलाओं ने हाथों में भगवा झंडे थाम रखे थे। गुड़ी पड़वा के अवसर पर महाराष्ट्र के सारे नेता अपने अपने इलाकों में जाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में गुड़ी पड़वा मनाया। गुड़ी पड़वा के मौके पर एकनाथ शिंदे अंबा माता की शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने पालकी को अपने कंधे पर उठाया। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी तरह की सियासी बात नहीं की। उन्होंने लोगों को इस पर्व की बधाई दी और महाराष्ट्र के विकास की कामना की। बहुत बहुत मैं नव वर्ष की गुड़ी पड़वा की सभी तमाम महाराष्ट्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नया साल सभी लोगों को सुख समृद्धि आरोग्य दे और ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया और इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह हिंदुत्व के रंग में डूबे दिखाई दिए। फिर चाहे उनके नारे हों या फिर बयान हो, फडणवीस ने पहले जय श्री राम, हर हर महादेव और सनातन धर्म की जय के नारे लगाए। और फिर कहा कि अगले साल तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाएगा। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, तुलसी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की। जय श्री राम, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी। क्योंकि गुड़ी पड़वा लोगों को बधाई देने, लोगों से मिलने जुलने का अवसर होता है और मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने, इसलिए नेताओं ने इस मौके का इस्तेमाल जनसंपर्क के लिए किया। हर पार्टी के नेता शोभा यात्राओं में शामिल हुए। उद्धव ठाकरे तो बाहर नहीं आए, लेकिन आदित्य ठाकरे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे। राज ठाकरे के समर्थकों ने भी अपने नेता के बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे थे। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता तो सड़कों पर सबसे ज्यादा दिखाई दिए। बीजेपी ने तो हर बूथ पर अपने 11 कार्यकर्ता तैनात कर रखे थे, जिससे शोभा यात्राओं को ज्यादा भव्य बनाया जा सके। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि उद्धव की शिवसेना ने तो अब हिंदुत्व छोड़ दिया है, वो अजान का कंपटीशन करवाती है, टीपू सुल्तान की जयंती मनाती है, इसलिए मुंबई के लोग अब हिंदू पर्व और त्योहारों के लिए बीजेपी पर भरोसा करते हैं। पूरे मुंबई शहर में अलग अलग संस्थाओं के साथ, कहीं पर खुद पार्टी की तरफ से, कई संघ परिवार की तरफ से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विशेष बात यह है, ये साल हमारे बूथ पर, हर एक बूथ पर 11 कार्यकर्ता, इस प्रकार की निचली रचना हमने जो लगाई है, वहाँ पर 9,800 बूथ पर, हर बूथ पर 11, इस प्रकार से 1 लाख घरों तक हिंदुत्व की गुड़ी हम लगा रहे हैं। उद्धव जी के पार्टी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाकर हिंदुत्व छोड़ दिया है। मुंबई कर अपने क्षण, अपने फेस्टिवल, अपने त्यौहार, इसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी साथ दे रहे हैं। जो आदमी अजान स्पर्धा ले रहा है, जिस पार्टी उद्धव जी की अजान स्पर्धा के बाद टीपू सुल्तान का महोत्सव कर रही है, उसने हिंदुत्व के बारे में बोलना ये मुंबई वासियों को पसंद ही नहीं है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनके नेता कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन भगवा जो है महानगर पालिका से उतार नहीं पाएंगे। इस सपने के ऊपर टैक्स तो लगता नहीं है। उद्धव जी का चिन्ह गया, उद्धव जी की पार्टी गई, उद्धव जी के कार्यकर्ता गए, उद्धव जी के मिनिस्टर गए, उद्धव जी के एमएलए गए, उद्धव जी के परिवार के लोग उनको छोड़ के गए। एक अपयशी नेता अगर सपनों में रहता है तो रहने दीजिए। सत्ता जाने की निराशा उद्धव ठाकरे के कैंप में दिखाई भी दे रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो पर्व त्योहार के मौके का फायदा
राजनीति के लिए उठाने को सही नहीं मानते। उत्साह तो काफी है और आप देख रहे हो कि सारे लोग रास्ते पे उसको मना रहे हैं। उन्हीं के साथ मना रहा हूँ और सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। उनके भ्रम में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। हम कभी भी त्योहारों में राजनीति नहीं लाते, वो बचपना होता है और मुझे लगता है उसमें नहीं जाना चाहिए। हम तो मना रहे सारे लोग त्योहार और ये हर वर्ष तो हम यहीं आते रहते हैं। गिरगांव में तो बड़ी रैली होती है, अभी काफ़ी सारी रैलीज है। यहाँ से माहिम जाऊँगा, काफ़ी सारी रैलीज में जाऊँगा। त्योहारों में राजनीति लाना ये बचपन की बात होती है। सैद्धांतिक रूप से आदित्य ठाकरे की बात सही है। तीज त्योहार का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल की जो राजनीति है उसमें ये बातें सिर्फ कहने के लिए हैं। धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल, धार्मिक नारों का इस्तेमाल सब राजनीतिक दल करते हैं, सब इसका फायदा उठाते हैं। जहां तक शिवसेना की बात है, बाल ठाकरे ने शिवसेना की बुनियाद हिंदुत्व की विचारधारा पर रखी। वो खुलकर हिंदू समाज के कल्याण की, अधिकारों की, संघर्ष की बात करते थे। उद्धव ठाकरे भी जब तक बीजेपी के साथ थे, उनकी भाषा, उनके विचार भी ऐसे ही थे। जाहिर है, जब उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर अलायंस कर लिया तो वो हिंदुत्व की बात इतनी बेबाकी से तो नहीं कर सकते। और आजकल एकनाथ शिंदे इसी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं। हिंदू नववर्ष के पहले दिन आज कश्मीर से अच्छी तस्वीरें आई। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से केवल 700 मीटर की दूरी पर बने शारदा पीठ मंदिर को आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। शारदा पीठ मंदिर नया बनवाया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शारदा पीठ है। सदियों से यहां मां शारदा का मंदिर बना हुआ था, लेकिन 1947 में जब कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था तो इस मंदिर को जला दिया गया था। वैसे शारदा कमेटी कई वर्षों से यह मंदिर दोबारा बनवाने की कोशिश कर रही थी। 2021 में शारदा पीठ का नया मंदिर बनना शुरू हुआ। दिसंबर 2021 में मंदिर का भूमि पूजन किया गया। यह मंदिर ठीक उसी जगह पर बना है जहां पुराना मंदिर था। मंदिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित मुख्य शारदा पीठ से केवल 30 किलोमीटर दूर है। 1947 से पहले यहां छड़ी मुबारक नीलम घाटी में स्थित शारदा पीठ तक जाती थी। हालांकि 1947 के बाद यह सिलसिला टूट गया था। आज जब नए मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुआ तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दिल्ली से होम मिनिस्टर अमित शाह भी वर्चुअली इस प्रोग्राम से जुड़े। अमित शाह ने कहा कि शारदा पीठ मंदिर का पुनर्निर्माण एक ऐतिहासिक अवसर है। अब मां शारदा का आशीर्वाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को मिलेगा। शारदा पीठ मंदिर में जो मूर्ति लगाई गई है वो कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ से आई है। कहा जाता है कि शारदा पीठ के प्राचीन मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने श्रृंगेरी से ही मां शारदा की प्रतिमा लाकर यहां स्थापित की थी। मां शारदा को कश्मीरी पंडितों की आराध्य देवी कहा जाता है। और लिपि प्रचलित थी, इसलिए मंदिर के पुनर्निर्माण में कश्मीरी पंडितों ने हाथ बटाया और आज उन्हें ये जो आप देख रहे हैं ये एक संदेश खुद में है। ये खुद में एक संदेश है कि हिंदुओं का जमीन जो 75 साल से वीरान थी वो मुझे वापस मिली है। वो यहाँ के लोकल मुसलमानों ने ही तो प्रिजर्व करके रखी। लोग जिन्होंने इस सब में हिस्सा लिया बहुत खुशकिस्मत है कि हमें ये मौका मिला। शारदा देवी जो जिनका असली पीठ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है और जिसके लिए हम सेव शारदा और हमें वहां दर्शन करने के लिए इजाजत मिले। हम दोनों मुमालिक से इस बात के लिए आग्रह करते हैं। जिस जमीन पर मां शारदा का मंदिर बना है उसके दस्तावेज सेव शारदा कमेटी ने मंदिर बनवाने की मुहिम शुरू की तो मुस्लिम परिवार ने जमीन के कागजात कश्मीरी पंडितों को सौंप दिए। मंदिर बनवाने में कुपवाड़ा के एक मुस्लिम एजाज खान ने काफी मदद की।
आज जब शारदा मंदिर के मां शारदा के इस मंदिर में पूजा शुरू हुई तो इलाके के मुस्लिम भी पहुंचे। से ये बात साबित होती है कि घाटी में कश्मीरियत आज भी जिंदा है। ये न सिर्फ टिटवाल के लोगों के लिए खुशी का दिन है, पूरी इंसानी 75 साल के बाद अपने घर आए और आप इबादत करें। इनके यहाँ आने से यहाँ के लोगों में रोजगार बढ़ेगा, कश्मीरियत से एक मिसाल जाएगी कि कश्मीरियत अभी भी हम लोग इनका वेलकम करते हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, इसमें कोई दुलाई नहीं है। 1947 ये हमारा मुल्क आजाद हुआ, उस वक्त की एक इतिहास है कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हिंदुस्तान को पसंद किया और पाकिस्तान को नहीं पसंद किया और हम एक दूसरे को बखूबी पहचानते हैं। उस वक्त की जो कवाली फौज थी वो यहाँ पे जब आगे कब्जा कर अपने ढंडों के तौर पे उनको भगाया और हिंदुस्तान को पसंद किया। और ये इससे बढ़ के कौन सी बड़ी खुशी हो सकती है कि अगर यहाँ पे मंदिर बनेगा, वो भी हिंदू को भी, मुसलमान को भी, और हिंदू का कभी काम, हिंदू का जो मजहब है वो उनको अपना। महबूबा मुफ्ती ने भी शारदा पीठ मंदिर के उद्घाटन का स्वागत किया। महबूबा ने कहा कि उन्होंने 2018 में पीठ मंदिर में पूजा की व्यवस्था करी। तो ओपनिंग ऑफ शारदा टेम्पल इज अ वेरी गुड थिंग। They really wanted it to be opened. It's a very good thing, and I hope it will not be restricted only to what was conducted on Muzaffarabad Road and Rawalakot Road. That also is resumed. वहां पहुंचे, उन्होंने खुशी जाहिर की, ये और भी अच्छी बात है। महबूबा मुफ्ती ने मंदिरों को नया स्वरूप देने का जो काम किया गया है वो काबिले तारीफ है। चाहे शारदा पीठ हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन का महाकाल हो, हुआ है, इन सब मंदिरों को सुंदर बना दिया गया है और ये पूरी दुनिया भर में टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बन रहे हैं। इन मंदिरों की वजह से आसपास के इलाकों का विकास होता है। स्वागत तो होना चाहिए। नवरात्र की शुरुआत पूरे जोश और खरोश से हुई, लेकिन इस मौके पर भी कुछ नेताओं ने सियासी बयान देकर मजहबी लाइन खींचने की कोशिश की। अपने अपने क्षेत्रों में जाना चाहते थे, इसलिए आज पार्लियामेंट में छुट्टी कर दी गई थी। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल उठा दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि पार्लियामेंट के कैलेंडर में नवरात्र के पहले दिन छुट्टी का जिक्र नहीं था, फिर छुट्टी क्यों की गई? अगर नवरात्र के पहले छुट्टी करनी थी तो फिर रमजान शुरू हो रहा है तो एक दिन की छुट्टी रमजान के पहले भी की जा सकती है। एसटी हसन ने कहा कि बीजेपी त्योहारों को भी वोट की नजर से देखती है, इसलिए हिंदू वोटों के पोलराइजेशन के लिए यह सब किया जा रहा है। एक धर्म के मानने वालों के लिए ये प्रोविजन किया गया है, तो बाकी लोग भी तो मुस्लिम उनको क्यों नेगलेक्ट किया गया? उनके लिए भी करें। क्या पिछले 75 साल में ऐसा हुआ था पहले कभी कि इस दिन की छुट्टी दी गई हो? इस वक्त क्यों दी गई? क्या लगता है आपको क्यों दी गई? वोट पोलराइज करना सियासत है। ये धर्म का काम नहीं है, ये सियासत है, सिर्फ प्योर सियासत। इतराज कि हमारे देश में और मजहब के मानने वाले लोग भी रहते हैं। कल से रमजान भी शुरू हो रहा है, तो मुसलमानों की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए, सिख भाइयों की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए, क्रिश्चियंस का भी रखा जाए। और अगर एक धर्म के मानने वालों की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है और दूसरे धर्म के मानने वालों की भावनाओं का ख्याल
नहीं रखा जाता है तो उनकी दिल आज़ारी तो होती है, और ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि ये देश सिर्फ एक वर्ग विशेष का है। समाजवादी पार्टी के एक और सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी कहा कि जो हो रहा है सब वोटों के लिए हो रहा है। उन्हें नवरात्र के पहले दिन पार्लियामेंट में रमजान के मौके पर भी छुट्टी हो जाती। भाई सवाल तो उठता है, लेकिन ये बात इनको सोचनी चाहिए कि इस पर उंगली उठेगी। ठीक है, आपकी पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, कल को बंद कर देते, कल भी जैसा उसको छुट्टी में बदल दिया, उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए, और कोई बात नहीं इनका, सिर्फ एक पार्टी का। चूंकि इनका नजरिया जो है वो है इनका नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम बेस पर हर काम करते हैं, ये कर रहे हैं। हमारे त्योहारों पर बहुत बड़े जो त्योहार जो इंटरनेशनल लेवल के हैं उनकी भी एक दिन की छुट्टी देते हैं जी। इस बात को जो तो ये नेता भी समझते हैं कि नवरात्र के पहले दिन अगर पार्लियामेंट में छुट्टी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को इसे इशू बनाने की क्या जरूरत थी। वैसे भी वो मानते हैं कि पार्लियामेंट में कौन सा काम हो रहा है, वहां तो रोज शोर होता है, रोज छुट्टी हो जाती है। और दूसरी बात यह कि यह सिर्फ नवरात्र की बात नहीं है। नवरात्र के अलावा महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में अलग अलग त्योहार मनाए जा रहे हैं। सब जगह के एमपीज अगर इस दिन छुट्टी चाहते हैं तो इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। रमजान कल से शुरू होना था, लेकिन आज चांद नहीं दिखा तो अब परसों से रमजान शुरू होगा, और इस पवित्र मौके को भी सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। आज दिल्ली में पोस्टर्स को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग हुई। कल रात अचानक दिल्ली में सैकड़ों जगह पोस्टर लगा दिए गए। इन पोस्टर्स पर लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। पोस्टर्स पर न तो जारी करने वाले संगठन या पार्टी का नाम था, न इसे छापने वाले का। अब यह कानून के खिलाफ है। क्योंकि दिल्ली में G20 की मीटिंग होनी है, शहर को साफ सुथरा रखने का एक अभियान चल रहा है, इसलिए जब सुबह सुबह सैकड़ों जगह पोस्टर लगे दिखे तो दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। पहले तो पोस्टर हटवाए और इसके बाद 36 एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। पता चला कि पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगवाए थे। पोस्टर दिल्ली की 3 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से छापे गए थे। पुलिस ने तीनों प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसे इशू बनाया। पार्टी की तरफ से ट्वीट करके पूछा गया, इस पोस्टर में आपत्तिजनक क्या है जो इतनी एफआईआर की गई। पता यह लगा कि आम आदमी पार्टी कल से देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ का अभियान शुरू करने जा रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने रातों रात इतने पोस्टर्स लगवाए थे। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि अब तो कोई शक ही नहीं बचा कि मोदी सरकार केजरीवाल से डर गई है। सरकार पोस्टर हटवा सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अभियान को नहीं रोक पाएगी। पुलिस ने पोस्टर लगाने पर अभी खबर आई है कि एफआईआर किया है। गिरफ्तारी कह रही है आपत्तिजनक पोस्टर है। मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मैंने नहीं सुना दिल्ली पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज किया हो। आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है। आम आदमी पार्टी इस नारे को दे रही है कि आज एक ही अब समाधान बचा है, क्योंकि मोदी के रहते तो ये देश अब नहीं बच सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी कल जंतर मंतर से सभा के माध्यम से इस का ऐलान करने के लिए जंतर मंतर पे पूरे चारों तरफ से कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और वहां से इसका शंखनाद होगा। आम आदमी पार्टी के इल्जामात का जवाब दिया दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने। सचदेवा ने कहा अगर पोस्टर लगाना ही था तो आम आदमी पार्टी अपने नाम के साथ छापती। उन्होंने कहा कि दरअसल आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि अगर वो मोदी को गाली देगी
तो दिल्ली की जनता उससे नाराज हो जाएगी। देखिए, जो पोस्टर लगे हैं, अगर इन्होंने हिम्मत थी तो उसमें नीचे प्रेस का नाम देना चाहिए। 1951 का प्रेस एक्ट कहता है कि कोई भी पोस्टर लगेगा उसमें प्रिंटर्स का नाम होगा, उसका फोन नंबर होगा। अगर तुम्हारे में हिम्मत थी तो उसमें नाम लिखते। एक तो चोरी करते हो, सीने चोरी करते हो। तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली की जनता मोदी को प्यार करती है, इसलिए अपना नाम दिखाने में उनको दिक्कत थी। एंटी मोदी पोस्टर और उस पर पुलिस के एक्शन को लेकर दिन भर पॉलिटिकल बयानबाजी हुई। शाम को केजरीवाल बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। पत्रकारों ने जब इस मामले को लेकर उनसे सवाल किया तो केजरीवाल ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद केजरीवाल ने कहा, अब तो क्लियर है प्रधानमंत्री एक पोस्टर से भी डरते हैं। उस पोस्टर पे एफआईआर कर दी तो मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं? इतने इनसिक्योर क्यों है यार? ये तो नॉर्मल सा पोस्टर है, कोई लगा ले, जनतंत्र के अंदर कोई लगा ले। इतने डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतना इनसिक्योर प्रधानमंत्री, जिसको मर्जी। मुझे लगता है सुबह उठ के सोचते हैं कि आज बस किस किस को जेल में डालना है, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो। मुझे लगता है कि पोस्टर लगाना, होर्डिंग लगाना, पर्चे बांटना राजनीति का हिस्सा है, इस पर तो रोक नहीं लगनी चाहिए। इससे दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता है और ये होते रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी भी हमेशा ये करती रहती है, लेकिन उनका यह कहना कि पोस्टर लगाने से मोदी सरकार डर गई, बेमतलब की बात है। केजरीवाल और उनके साथी हर बात पर यही कहते हैं, हमने शिक्षा नीति बनाई इसलिए मोदी सरकार डर गई, हमने मोहल्ला क्लिनिक चलाई तो मोदी सरकार डर गई, हम गुजरात में चुनाव लड़े तो मोदी सरकार डर गई। जब हर बार इस तरह डर गई बार बार कहा जाता है तो उसका असर वैसे ही खत्म हो जाता है। आज केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया और आम आदमी पार्टी के हर नेता ने मनीष सिसोदिया को याद किया। फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने बजट पेश किया तो सबसे पहले कहा वो तो मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में मजबूरी में बजट पेश कर रहे हैं। कैलाश गहलोत ने कहा कि सिसोदिया उनके लिए राम की तरह हैं और वो भरत की तरह खड़ाऊ रखकर ये बजट भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है अगली बार सिसोदिया ही बजट पेश करेंगे। इसके बाद जब केजरीवाल बजट पर बात करने आए तो उन्होंने भी कहा कि आज पूरी दिल्ली ने सिसोदिया को मिस किया। केजरीवाल ने कहा कि बाकी सरकारें लोगों को कुछ भी मुफ्त नहीं देती, फिर भी घाटे में चलती हैं, लेकिन हमारी सरकार का बजट इतनी मुफ्त सुविधाएं देने के बावजूद घाटे में नहीं है। आज दिल्ली सरकार का फाइनली बजट पेश किया गया, 9th बजट आम आदमी पार्टी का, और हमने अपने परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को बहुत मिस किया। पूरी दिल्ली ने मिस किया उनको। पूरी दिल्ली को आदत पड़ गई थी उनके बजट को सुनने की। बाकी सरकारें कुछ भी मुहैया नहीं कराती मुफ्त, फिर भी वो सरकारें घाटे में चलती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी सारी चीजें मुफ्त मुहैया कराती है, फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार फायदे में चलती है। आज भी घाटे का बजट प्रेजेंट नहीं किया। तो जितनी मुफ्त चीजें थी वो सारी जारी रखी गई हैं, जिससे एक आम आदमी को दिल्ली के अंदर महंगाई से जो राहत है वो जारी रहेगी। कैलाश गहलोत ने मनीष सिसोदिया की तुलना भगवान श्री राम से की तो बीजेपी ने ऐतराज जताया। विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ वायदा खिलाफी की और अब उनकी पार्टी के नेता जेल में बैठे नेता की तुलना भगवान राम से कर रहे हैं। इसे दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने अपने कितने नेताओं को भरत बना दिया है। हर रोज एक भरत पैदा हो जाता है। भरत से ऐसे लोगों की तुलना कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा है, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, जिनको कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। अरविंद केजरीवाल, आपको और आपकी पार्टी के नेताओं को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। ये शोभा नहीं देता है। हैरानी की बात यह कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज बजट की कम और मनीष सिसोदिया की बात ज्यादा की। मनीष सिसोदिया की कमी आम आदमी पार्टी को भी लंबे वक्त तक खलेगी, क्योंकि उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
शराब घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में थे। आज कस्टडी खत्म हुई तो अदालत ने उन्हें 3 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। हालांकि ये बात सही है कि फिलहाल केजरीवाल का फोकस मनीष सिसोदिया के बजाय एंटी मोदी मोर्चा बनाने में है। वो ममता बनर्जी के साथ मिलकर विरोधी दलों को साथ लाने की कोशिश में लगे हैं। अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है, लेकिन उसके फरार होने को लेकर कुछ नई, कुछ चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। वारिस पंजाब दे संगठन के चीफ अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अमृतपाल सिंह कैसे भागा, इसके वीडियो तो सामने आ रहे हैं। उससे भगाने में जिन लोगों ने मदद की वो भी पकड़े गए हैं, लेकिन अमृतपाल सिंह कहां छुपा है, कहां गायब हो गया, पुलिस के पास अब तक इसका कोई जवाब नहीं है। हैरानी की बात यह कि आज यह भी साफ हो गया कि पंजाब पुलिस 18 मार्च को अमृतपाल के पीछे पहुंच गई थी। पुलिस ने उसे पैदल दौड़ाया, लेकिन इसके बाद भी अमृतपाल को पुलिस पकड़ नहीं पाई। आज पुलिस अमृतपाल सिंह के घर भी पहुंची। पुलिस को शक है कि अमृतपाल सिंह की वाइफ किरणदीप विदेशों से फंडिंग में उसकी मदद करती थी। अमृतपाल की शादी पिछले महीने हुई है। की वाइफ किरण वहां खालिस्तानी सपोर्टर्स के साथ एक्टिव थी। उसके खिलाफ इसको लेकर केस भी दर्ज हुआ था, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है। हैरानी की बात यह है कि आज पंजाब में अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक्शन को लेकर सियासत भी हुई। कांग्रेस ने इसे चुनावी राजनीति से जोड़ा और अकाली दल ने भगवंत मान की सरकार पर पंजाब के बेकसूर अकाली दल ने ऐलान किया है कि अमृतपाल के समर्थन के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पार्टी उनकी मदद करेगी। इसके बाद अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग जालंधर के पुलिस अफसरों से मिले। अकाली नेता पवन कुमार ने कहा कि भगवंत मान की सरकार वही कर रही है जो कभी कांग्रेस के राज में होता था। फिर दौर था, इनोसेंट नौजवानों को पकड़ के घरों से उठा के उनके ऊपर झूठे केस दर्ज किए जाते थे, चाहे वो बेअंत सिंह का टाइम हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे गवर्नरी राज हो। वही टाइम वही रिपीट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से। आज नौजवानों को, सैकड़े नौजवान पंजाब के, उनको थाने में बंद करके रखा है, इलीगल डिटेंशन है। तो कानून के अनुसार कोई भी हो, कानून के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि पकड़ो पकड़ी, जिसने कुछ फेसबुक पे भी डाल दिया, मैसेज भी दे दिया, उसको भी पकड़ लो। सो ये पंजाब में अशांति फैलाने का काम, पंजाब में भाईचारे को तोड़ने का काम ये आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस ने असेंबली में सारा काम रोककर अमृतपाल सिंह के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने इसकी परमिशन नहीं दी तो कांग्रेस के विधायकों ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया और बाहर आकर भगवंत मान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, अगर भगवंत मान की सरकार चाहती तो अमृतपाल को अमृतसर में उसके घर से ही गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन चूंकि जालंधर में बाई इलेक्शन होने हैं, इसलिए अमृतपाल के खिलाफ एक्शन का ड्रामा जालंधर में रचा गया। जे अमृतपाल नूं गिरफ्तार करना हुंदा ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8-9 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 35-40 ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਖਬਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ
कि पहली इलेक्शन 3 महीनों संगरूर तो मैं अपने जद्दी हलके चो हार चुके, दूजी इलेक्शन जलंधर दे विच जिद्दण मैं हारिया ते बाकियां दा तो मैनू पता नहीं, ਇਹਦੀ 100% बली हो जानी सी। ਉਹਨੂੰ बचाने वास्ते ये तकरीबन 3 हफ्ते पहले दिल्ली में जाके ये सारा प्रोग्राम रचाया गया कि जो तुहानू सूट करदा तुसीं कर लो, जो सानू कर दो असीं करांगे। लेकिन पंजाब सरकार अब विरोधियों को इस मुद्दे पर सियासत से बाज आने की नसीहत दे रही है। पंजाब सरकार में मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा, पहले यही नेता कह रहे थे कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा, जब एक्शन हुआ तो कह रहे हैं एक्शन क्यों कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। पहले कह रहे थे पकड़ो, ये सारे कह रहे थे, अकाली दल भी कह रहा था, कांग्रेस भी कह रही थी। अब अगर हमने हिम्मत की हमारी पार्टी ने, और जो बिल्कुल अब एक नैरेटिव जो है वो सोशल फैब्रिक को खराब करने की कोशिश की जा रही थी, तो नैरेटिव हमने मान साहब की सरकार ने, मान साहब ने एक हिम्मत की है और ये एक्शन लिया है। सबको सपोर्ट करनी चाहिए। इनके आप ना निकाल लो, 2 हफ्ते पहले, हफ्ता पहले निकाल लो ये क्या कर रहे थे इसके बारे। हमें कह रहे थे निकम्मे लोग हैं, इनसे एक्शन नहीं हो रहा। अब हमने किया एक्शन तो कह रहे हैं। देखिए ऐसे है कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना इनकी जिम्मेवार इनकी हरकत है, और इनको चाहिए कि यहाँ बैठे डिस्कशन करें। हम इकट्ठे, हमारे पास इस वक्त मुश्किल है, पंजाब बहुत मुश्किल में है, पंजाब की बहुत समस्याएं हैं, वो हमें इकट्ठे बैठ के हल करनी चाहिए। तो सिर्फ एक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए कि हम अच्छे हैं और आप झूठे हो, ये हमेशा बताने के लिए, तो ये ऑपोजिशन को सिर्फ ऑपोजिशन के तौर पे नहीं काम करना चाहिए ना, कभी कंस्ट्रक्टिव भी तो उनको होना चाहिए। ये बात सही है कि अमृतपाल सिंह देश का दुश्मन है, पंजाब में फिर से आग लगाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसके खिलाफ सख्त एक्शन तो होना ही चाहिए और इस पर किसी तरह की सियासत ठीक नहीं है। लेकिन पंजाब सरकार को इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा कि अमृतपाल के खिलाफ एक्शन में देर क्यों हुई। उसे अगर अमृतसर में घर से गिरफ्तार किया जा सकता था तो फिर उसे अपने काफिले के साथ जालंधर तक क्यों आने दिया गया, और फिर वो जालंधर से भाग कैसे गया, और वो अब तक पकड़ में क्यों नहीं आया। किसी भी मुल्क में प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी जरिए दिखाई दिया। आज हमारी सरकार ने दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन और ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस के घर के बाहर सिक्योरिटी कम कर दी, बैरिकेड्स हटा दिए गए, पीसीआर वैन हटा ली गई, सुरक्षा लंदन में भारत के हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ गई। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बताया कि लंदन में आज जब खालिस्तान और सुरक्षा के इंतजाम पक्के थे, पुलिस मुस्तैद थी। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भारत के हाई कमीशन के भीतर और बाहर सुरक्षा का घेरा हालांकि जिस वक्त कुछ खालिस्तानी वहां पहुंचे उस वक्त हाई कमीशन की छत से भारतीयों ने विशाल तिरंगा लहरा दिया। 19 मार्च को खालिस्तान सपोर्टर्स लंदन में भारत के हाई कमीशन इस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था और अपनी नाराजगी दिखाते हुए दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन और हाई कमिश्नर के बंगले की रुख पर दिखाई दिया। हम इस समय लंदन के इंडिया हाउस पर हैं। किया तो उसके बाद से लेकर अभी तक सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर चारों तरफ जो इस समय मेट्रोपॉलिटन पुलिस गार्ड्स हैं संख्या में चारों तरफ सिक्योरिटी बीफ अप की गई है। वहीं एक बार फिर से आप देखें तो इंडिया हाउस के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। इंडिया टीवी को मिली एक्टिवली रोल अपना निभा रहे हैं। 2:30 बजे से प्रोटेस्ट से इंडिया हाउस के ठीक सामने शुरू हुआ। शुरू होने के बाद अब यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो अमृतपाल के ऊपर जो इस समय क्रैकडाउन हुआ है उसको लेकर यहाँ पर देशों में इंडियन एम्बेसीज में प्रोटेस्ट की घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन पहले सिर्फ विरोध जता गया है। मोदी सरकार विरोध भी जताती है और क्या कर सकती है ये भी करके दिखा।
की बात में इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।